दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जिनके पास न सत्ता थी और न सेना थी, लेकिन जिनके विचारों की ताकत ने करोड़ों लोगों को आज़ादी दिलाई। एक ऐसा साधारण इंसान जिसकी सादगी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी की ज़िंदगी से वो प्रेरक और अमर सीखें जो न सिर्फ हमें बदल सकती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखा सकती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक यात्रा है, आत्मबल, सत्य और अहिंसा की। चलिए चलते हैं बापू की प्रेरणा से भरे जीवन की ओर। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर में जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जिसे दुनिया आने वाले समय में महात्मा गांधी के नाम से जानेगी। उनका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, ईमानदार, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। और माँ पुतलीबाई गहरे धार्मिक विचारों वाली, उपवास और प्रार्थना में विश्वास रखने वाली महिला थी। मोहनदास पर माँ के संस्कारों का गहरा असर पड़ा। बचपन से ही वे बेहद शर्मीले, शांत और अंदर से सोचने वाले बच्चे थे। स्कूल में ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा होती रही, सही क्या है और गलत क्या है। एक बार बचपन में उन्होंने अपने भाई से पैसे लेकर सोने की अंगूठी चोरी की, लेकिन अंतर्मन की पीड़ा ने उन्हें रातों की नींद छीन ली। उन्होंने माँ के सामने रोते हुए स्वीकार किया, मैंने गलती की है, माफ़ कर दो, आगे से कभी नहीं करूँगा। और माँ ने बिना कुछ कहे सिर्फ उन्हें गले लगा लिया। उसी दिन मोहनदास ने सीखा, सच बोलने में शर्म नहीं बल्कि साहस होता है। वो पल जिसने एक बच्चे को महात्मा बनने की दिशा में पहला कदम चलवाया। विदेश यात्रा और बदलाव। 1888 का साल, उम्र सिर्फ 19 साल। मोहनदास अपने परिवार को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलते हैं, इंग्लैंड की ओर। उद्देश्य वकालत की पढ़ाई करना, लेकिन यह सिर्फ शिक्षा की यात्रा नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानने और भीतर से बदलने की शुरुआत थी। लंदन में पहली बार उन्होंने खुद को एक ऐसे समाज में पाया जहां सभ्यता, अनुशासन, परिश्रम और पर्सनल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता था। वे शाकाहारी थे और अंग्रेज समाज में ये अजीब बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लाइब्रेरी में गए, किताबें पढ़ी और शाकाहार को विज्ञान और तर्क से साबित किया। ये था उनका पहला सत्याग्रह, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, चाहे समाज कुछ भी कहे। लंदन की भीड़ में भी मोहनदास अकेले थे, लेकिन इस अकेलेपन में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। यही उन्होंने पढ़ा, भगवत गीता, जिसने उन्हें आत्मसंयम, निस्वार्थ कर्म और त्याग की गहराई से समझ दी। वे न सिर्फ अच्छे वकील बने, बल्कि एक ऐसे इंसान बनने लगे जो सत्य, नैतिकता और सेवा को जीवन का आधार मानना है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़। 1893। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और यहीं होता है वो वाक़या जिसने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सिर्फ त्वचा का रंग भूरा होने के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। ये एक शांत, कानून जानने वाला युवा पहली बार समझता है, कानून भी अन्याय के सामने बौना पड़ सकता है। वहीं पीटर मारिडबर्ग रेलवे स्टेशन की उस सर्द रात में गांधी ने तय किया, अब और नहीं, अब मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूँगा, लेकिन बिना हथियार, बिना नफरत, सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर।
सत्याग्रह और भारत वापसी। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ सत्याग्रह के सफल प्रयोग के बाद 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटते हैं। लेकिन यह वही गांधी नहीं थे जो वर्षों पहले इंग्लैंड गए थे। ये एक परिपक्व, तपे हुए और जागरूक नेता बन चुके थे, जिनका लक्ष्य अब सिर्फ अपने लिए कुछ करना नहीं था, बल्कि पूरे भारतवर्ष को जागृत करना था। वे देश के कोने कोने में घूमे, आम जन से जुड़े, गांवों की धूल फांकी, किसानों की पीड़ा सुनी और हर वर्ग के लोगों की असली समस्याओं को समझा। चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती कराने का मामला उठा। किसान पीड़ित थे, लेकिन आवाज़ दब चुकी थी। गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह का बिगुल फूंका। पहली बार भारत में अहिंसक आंदोलन की नींव पड़ी। कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध, सच्चाई और एकजुटता। इसका परिणाम अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, किसानों को राहत मिली। यहीं से भारत ने जाना, गांधी सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1920। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने 1920 में चलाया असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी को अपनाने की अपील की गई। करोड़ों भारतीयों ने उनका साथ दिया। एक साधारण धोतीधारी नेता ने पूरे देश को जागरूकता, आत्मसम्मान और एकता का पाठ पढ़ा दिया। लोगों ने जाना कि आज़ादी बंदूक से नहीं, सोच बदलने से आती है। दांडी यात्रा 1930। 1930 में गांधी जी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। नमक कानून के खिलाफ 240 मील लंबी दांडी यात्रा। उन्होंने कहा, सरकार हमें अपने समुद्र का नमक भी नहीं लेने देती। 12 मार्च को साबरमती से यात्रा शुरू की गई और हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। जब उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाया, वो क्षण बन गया एक प्रतीक आत्मनिर्भरता और विरोध का। सत्य, धैर्य और साहस का वह चलना इतिहास के पन्नों में नमक से नहीं, लौह इच्छा शक्ति से दर्ज हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और फिर आया 1942। गांधी जी ने पूरे देश से एक ही बात कही, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। यह उनका अंतिम बड़ा आंदोलन था। अंग्रेज़ सरकार घबरा गई। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन देश की आज़ादी की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। और आखिरकार गांधी जी के नेतृत्व, उनकी अडिगता और जनशक्ति के बल पर भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाई। लेकिन गांधी जी ने सत्ता का कोई पद नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। गांधी जी के विचार और प्रेरणाएं। महात्मा गांधी सिर्फ आज़ादी के आंदोलन का चेहरा नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी जीवित हैं हमारे व्यवहार, जीवन शैली और सोच में। उनका मानना था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक पूर्ण जीवन दर्शन है। सत्य और अहिंसा। गांधी जी के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे, सत्य और अहिंसा। उनके लिए सत्य कोई उपदेश नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका था। उन्होंने कहा, सत्य बिना अहिंसा के अधूरा है और अहिंसा बिना सत्य के निष्क्रिय। उनके हर आंदोलन में हिंसा नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध था। यही कारण था कि वे दुनिया भर में मॉरल फोर्स यानी आत्मबल के प्रतीक बन गए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने हमेशा जोर दिया, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो। चरखा सिर्फ सूत काटने का औजार नहीं था,
वो था स्वावलंबन का प्रतीक। उन्होंने सिखाया, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो पहले आर्थिक गुलामी से बाहर निकलो। आज भी उनका संदेश मेक इन इंडिया में गूंजता है। आत्मसंयम और सादा जीवन। गांधी जी का पहनावा एक साधारण धोती, उनका खाना बिन मसाले की खिचड़ी और जीवन पूरी तरह अनुशासित। उन्होंने साबित किया कि महानता सादगी में छिपी होती है। वे कहते थे, ज़रूरतें सीमित रखो, इच्छाएं नहीं। उनके आत्मसंयम ने उन्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया था कि सत्ता, पैसा, पद उन्हें छू भी नहीं सके। शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी मानते थे, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और सेवा भाव विकसित करना है। उन्होंने नई तालीम की कल्पना की, जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को श्रम, नैतिकता और आत्मनिर्भरता सिखाई जाए। आज जब शिक्षा सिर्फ अंकों में सिमट गई है, तो गांधी जी की सोच एक दिशा प्रवर्तक बन सकती है। धार्मिक सहिष्णुता और मानवता। गांधी जी एक ऐसे हिंदू थे जो कुरान पढ़ते, बाइबल की शिक्षाओं का सम्मान करते और गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते। उनके लिए धर्म का मतलब था सत्य, सेवा और प्रेम। वे कहते थे, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन आंख मूंद कर किसी को नहीं मानता। उनका धर्म मानवता था और उनके लिए हर इंसान ईश्वर का अंश। गांधी जी से क्या सीखें? अब सवाल ये नहीं कि गांधी जी कौन थे, बल्कि सवाल ये है कि हम गांधी जी से क्या सीखें। क्या उनकी बातें आज भी ज़रूरी हैं? क्या उनका रास्ता आज की दुनिया में मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि जब हम भीतर से टूटते हैं, जब बाहरी दुनिया में हमें बदलने की कोशिश करती है, तब गांधी जी की सीख हमें आत्मबल देती है। सत्य ही शक्ति है, सच बोलना सीखें। आज झूठ और दिखावे की दुनिया में अगर हम सिर्फ एक बात गांठ बांध लें, मैं सत्य बोलूँगा चाहे परिणाम कुछ भी हो, तो यकीन मानिए आप दूसरों की नहीं, खुद की नज़रों में ऊपर उठेंगे। गांधी जी ने कहा था, सत्य एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना डूबोगे उतना ही मोती पाओगे। अहिंसा सिर्फ हथियार छोड़ना नहीं, क्रोध छोड़ना है। आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, दिल तोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम गांधी जी की तरह अहिंसा को जीवन का मूल बनाएं, तो हमारा मन शांत, व्यवहार संयमित और रिश्ते मजबूत बनेंगे। स्वयं को जानो, आत्मनिरीक्षण की शक्ति। गांधी जी हर दिन आत्ममंथन करते थे। वे खुद से पूछते थे, क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया? हम भी दिन के अंत में खुद से सवाल करें, क्या मैं आज बेहतर इंसान बना? तभी असली प्रगति होगी। सादा जीवन, उच्च विचार, ज़रूरत से ज़्यादा की होड़ छोड़ो। गांधी जी ने कभी फालतू चीज़ों के पीछे भागना नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया, जितना ज़रूरी हो उतना ही लो, बाकी छोड़ दो। आज की भाग दौड़ में अगर हम थोड़ी सादगी, थोड़ी तसल्ली और थोड़ा संतोष अपनाएं, तो जीवन में शांति खुद चल कर आएगी। डिग्निटी ऑफ लेबर, हर काम का सम्मान करो। गांधी जी खुद सफाई करते थे, बर्तन धोते थे, जूते साफ करते थे। उन्होंने सिखाया, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज अगर हम दूसरों के काम का सम्मान करें, खुद मेहनत से न शर्माएं, तो समाज में बराबरी और भाईचारे की भावना फिर से लौट सकती है। गांधी जी चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके रास्ते, उनकी प्रेरणा आज भी हमारे साथ है।
अब ज़रूरत है कि हम सिर्फ गांधी को याद ना करें बल्कि उन्हें जिएं। जब आप सच बोलें, गांधी आपके साथ हैं। जब आप हिंसा से बचें, गांधी आपके साथ हैं। जब आप सादा जीवन जिएं, गांधी आपके साथ हैं। जब आप किसी की सेवा करें तो गांधी आपके भीतर हैं। तो आइए हम सब मिलकर गांधी को फिर से जिंदा करें, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में। क्योंकि जब आप अपने चरित्र को संवारते हैं तो दुनिया खुद बदलने लगती है। तो दोस्तों, हमने जाना महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह एक रास्ता हैं, एक सोच हैं, एक जीवन शैली हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या हम भी गांधी की तरह राह पर चल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। आइए जानते हैं कुछ आसान और व्यावहारिक बातें जिन्हें हम आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। हर दिन एक सत्य का संकल्प लें। गांधी जी के जीवन की नींव थी सत्य। आप रोज़ एक छोटा संकल्प लें, मैं आज किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा ईमानदार और शांत पाएंगे। गुस्से पर नियंत्रण। अहिंसा की शुरुआत घर से करें। अहिंसा सिर्फ मारपीट न करने का काम नहीं है, बल्कि बोलने और सोचने में भी शांति रखना है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, 5 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या गांधी जी ऐसा करते थे? यही अभ्यास आपको संयम और सम्मान दिलाएगा। सादा जीवन। एक छोटा सा प्रयोग करें। आज जब फालतू खर्च, दिखावा और कंपैरिजन ने जीवन का बोझ बना दिया है, तो गांधी जी की सादगी हमें हल्का और संतुष्ट बना सकती है। आज ही तय करें, मैं 1 महीने तक अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदूंगा। आपको खुद समझ आएगा कि सादगी में कितनी शक्ति और शांति है। खुद की सेवा करें, श्रम को पूजा मानें। गांधी जी खुद शौचालय साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन धोते थे। आज से हम खुद छोटे छोटे काम करने की आदत डालें, जैसे अपना कमरा खुद साफ करना, कपड़े खुद धोना। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि किसी काम को छोटा न समझने की भावना आएगी। हर दिन कुछ मौन के पल लें, आत्मनिरीक्षण करें। गांधी जी नियमित रूप से मौन व्रत रखते थे ताकि वे खुद से जुड़ सकें। हर दिन 10 मिनट मोबाइल बंद कर खुद से ये सवाल पूछें, मैं आज किस बात पर गर्व करता हूँ और क्या सुधार सकता हूँ। आत्मनिरीक्षण से ही आत्म विकास संभव है। तो दोस्तों, गांधी जी की बातें पुरानी ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, वे हर पीढ़ी के लिए नई हैं। क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ एक आज़ादी दिलाई थी। अब हमें अपने आलस्य से, क्रोध से, भ्रम से भी आज़ाद होना है। इस वीडियो को एक नई शुरुआत मानें। आज से ही तय करें, मैं गांधी जी को सिर्फ किताबों में नहीं, अपने व्यवहार में जीऊँगा। क्योंकि जब आप सत्य, संयम और सेवा से जुड़ते हैं, तब जीवन सिर्फ चलता नहीं, चमकता है। और वही असली प्रेरणा है। महात्मा गांधी कोई किताबों में बंद नाम नहीं है। वे एक रास्ता हैं जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाते हैं। अगर हम गांधी को समझ पाएँ तो शायद हम खुद को भी समझ पाएँ। अगर आपको लगता है कि गांधी की बातें आज भी ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं गांधी जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ जो न सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, बल्कि जीने के लिए होती हैं।
सच्चा सम्मान वही है जब विचारों को जीवन में उतारा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।